नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सपाई मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों अपना चुनावी रथ लेकर पूरे यूपी में घूम रहे हैं और सपा के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश में जुटे हुए। मगर अखिलेश की इस कोशिश के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो एक किन्नर के श्राप से बच पाएंगे, वो किन्नर जिसने उन्हें सत्ता में कभी ना लौटने का श्राप दे दिया। अखिलेश जी को श्राप है, कभी जीवन में नहीं आएगी। एक किन्नर को ना तो कोई नाराज करना चाहता है और ना ही कोई उनका श्राप लेना चाहता। इसीलिए नेक मांगने आई किन्नरों को लोग महंगे से महंगे गहनों से लेकर पैसे तक पानी की तरह बहा देते हैं, वो भी बस इसीलिए कि दरवाजे से वो नाराज होकर ना जाए। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि एक किन्नर का नाराज होना और उनका श्राप देना कितना खतरनाक होता है। लेकिन अब यही श्राप सपाई मुखिया अखिलेश यादव को एक किन्नर ने दे दिया। ये किन्नर कोई और नहीं, बीजेपी नेता सोनम किन्नर, जिन्हें हाल ही में योगी सरकार ने राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाने के साथ साथ राज्य मंत्री का भी दर्जा दे दिया। सोनम किन्नर ने पिछले महीने ही नवंबर में अखिलेश यादव को श्राप देते हुए कहा था कि सपा की साइकिल पंचर हो गई और मेरा अखिलेश यादव को श्राप है कि अब वो कभी अपने जीवन में सत्ता में नहीं लौटेंगे। अखिलेश जी को श्राप है, कभी जीवन में नहीं आएगी और अखिलेश जी जहां से लड़ेंगे वहां से हम लड़ेंगे, पार्टी लड़वाएगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। सोनम किन्नर ने अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में न लौटने का श्राप तो दे ही दिया, साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी सोनम किन्नर ने यह भी ऐलान किया कि वो अखिलेश के खिलाफ चुनाव मैदान में भी उतरेंगी। बहरहाल सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में आपको बता दें कि वो साल 2012 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, वो भी मुलायम सिंह यादव के दम पर। मगर उसके बाद वो दोबारा लौट कर नहीं आ सके। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में चली प्रचंड मोदी लहर ने सपा का वो हाल किया था कि पार्टी 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी थी। और अब एक बार फिर जब 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा, अखिलेश से लेकर तमाम सपा समर्थक चुनाव जीतने के लिए तैयारी भी कर रहे थे। किसी बीच सोनम किन्नर ने अखिलेश को श्राप दे दिया कि वो कभी सत्ता में लौट कर नहीं आएंगे। अब इस किन्नर का श्राप कितना सच होता है, ये तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। वैसे बात श्राप की ही चली है तो आपको बता दें 20 दिसंबर को ही तिलमिलाई सपा सांसद जया बच्चन ने भी भरे सदन में बीजेपी के खिलाफ कह दिया कि मैं श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। आप भी सुनिए सपा सांसद जया बच्चन का वो बयान। मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती हूं क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर दुख की बात तो यह है कि ये ऐसा वक्त है जहां बड़े बड़े चीजों Under what rule? 250 rule. Member can't cast person on the chair. Member is casting a person on the chair. He is taking the next chair. CME chair. You refer to the rule. 250. Sir, opposition is degrading the house. They are casting a person on the chair. This is the degradation of the house. This is not the custom of the house that you are casting. Any member can be the chair. Anybody can sit on the chair. You cannot degrade the member. Chair. Kindly remove it. And go for the record. And warn the member not to use this. Another time, same thing. Okay. I will go through the record. If something is there, it will be expunged. And I will request the honorable member to start her speech. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully.
We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic bill you are I am going saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. डिस्कशंस बाकी You है। are not आप interested मत in the बोलिए, मेरा मौका है narcotics. बोलने का। Please, आप क्यों please. बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का narcotics bill पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने Please वाले address the हैं। chair. अगर Honorable आप member. पार्टियां इसी You are तरह honorable चलते हैं, member. Please आपके address बुरे the दिन chair. बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर If इतनी you have भी something, please अपने address the colleagues chair. You don't Sir, have to reply to him. सर बात भी Please, ना करने आप दें। एड्रेस कीजिए हाउस चेयर में को। भी ना बैठे आप चेयर पर चलाई address छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप मत- आप- What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I'm calling the next सर ये जो member. बोल गए ये आप I रखेंगे? think ये yes. जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोलना expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. that will be You want to be This fair? is- You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the आप entire विषय पर country बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए, आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark on पर me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If you the have to house. fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am very sorry. I am calling the next speaker. I am calling the next speaker. Ramnath Thakur. Sir, how can they make personal remarks in the house? How can they make personal remarks in the house? बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है और इतना भी आप लोगों को लिए आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान